हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोपाल और उसके दोस्त विनोद पूरा दिन आवारों की तरह इधर उधर मोहल्ले में घूमते रहते थे। एक रोज विनोद गोपाल से कहता है, भाई एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगा? देख, ढंग की बात करेगा तो ठीक है, अगर जरा भी इधर उधर की बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई मुझे ना डिम्पल पसंद है। कौन? वो स्कूल वाली चश्मिश की बात कर रहा है तू? वो डबल बैटरी तुझे कैसे पसंद आने लगी यार? अरे भाई मैं ना उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना तू उसे अच्छे से जानता है। नाम तो सुना सुना लग रहा है। एक तो वो चश्मिश थी और एक याद नहीं आ रही, लेकिन मैं उसे जानता हूँ। भाई तेरी माँ की बेटी मुझे जानू बोलती। क्या बोला तू? मेरी माँ की बेटी यानी कि मेरी बहन डिम्पल? डिम्पल डिम्पल से प्यार करता है तू? अबे साले! भाई तेरा जितना मन करे मार मुझे, लेकिन ना आज तूने मुझे ना साला कहा है, इसलिए तो कह रहा हूँ तेरी माँ की बेटी मुझे जानू बोलती। ये बोलकर दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हैं। तू डिम्पल से प्यार करता है? कब से चल रहा है ये सब? सच बता मुझे, साले सपोले। अरे यार मार क्यों रहा है? अभी ऐसा कुछ नहीं है, बस उस दिन जब मैं तेरे घर आया था ना तो वो मुझे देख के हंस रही थी, और जब लड़की हंसती है तो समझ जाओ वो फंस गई है। अबे अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता ना तो अब तक तुझे कब का दफना चुका होता मैं। भाई अभी तो उसे कुछ भी नहीं पता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन उसे जब ये पता चलेगा ना तो वो पक्का ना नहीं कह पाएगी मुझे। शायद इसे पता नहीं है, मेरी पड़ोसन विमला आंटी के बेटे का हाथ किसने तोड़ा? मेरी डिम्पल ने। और उस दिन मोहल्ले के लौंडों को दौड़ा दौड़ा कर किसने मारा? मेरी डिम्पल ने। खैर वो तो किसी की होने से ढही, पर अब इसने मेरी बहन के बारे में ऐसा सोचा है तो ये तो गया काम से। अरे यार बुरा मान गया क्या तू? हैं? अबे देख भाई, ये जो प्यार व्यार होता है ना ये बस हो जाता है, जानबूझ के थोड़ी किया जाता है। ये तो तू सही कह रहा है, लेकिन वो मेरी बहन है। मैं तुझ जैसे लड़कों को अच्छे से जानता हूँ, समझा? अब निकल यहाँ से। गोपाल को ये बात बहुत बुरी लगती है कि उसका जिगरी दोस्त उसकी बहन को पसंद करता है, लेकिन वो भी अपनी बहन को घर जाकर सारी बात बता देता है। अब डिम्पल गोपाल से कहती है, भाई तो चिंता क्यों कर रहा है, इसके पीछे तो अपनी गली के कुत्ते लगवाऊंगी। ये की ना तूने गोपाल की बहन वाली बात। क्या बात है? क्या बातें चल रही है तुम दोनों में? अरे माँ, वो गोपाल बता रहा था कि आजकल अपने मोहल्ले में कुत्ते ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, किसी को काट लिया है क्या कुत्तों ने? नहीं माँ, लेकिन अब काट सकते हैं, इसलिए इसे सतर्क कर रहा था। ये बातें चल ही रही थी कि तभी उमा कमरे से निकलते हुए गोपाल से कहती है, अरे गोपाल, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई कि तेरा दोस्त विनोद आया है। ऐसा क्या? क्या हुआ तुम दोनों को? न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हो। अब डिम्पल तो चाय बनाने चली जाती है और गोपाल अपने दोस्त के पास जाता है जो कि हॉल में बैठा था, और कुछ समय बाद ही डिम्पल भी हॉल में चाय बिस्किट लेकर आ रही थी और वो चाय गोपाल और विनोद के हाथ में भी देती है। चाय तो बहुत ही अच्छी बनाई है, और ये बिस्किट आय हाय बहुत ज्यादा अच्छी है। ये बिस्किट कुत्ते वाले हैं और तू परफेक्ट है ये खाने के लिए। अरे कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं था ना, मैं इसे बाहर डाल के आता हूँ, वो गली के कुत्ते खा लेंगे। क्या बात है डिम्पल, मजा आ गया। साला दोस्त के नाम पर कलंक अब आने के लायक भी नहीं है, चला गया शायद। भाई इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तू देख लियो। कुछ ज्यादा भी मत कर दियो, मेरा जिगरी दोस्त भी है, बस हमें इसको सबक सिखाना है। अब अगले रोज डिम्पल अपनी कॉलेज से आ रही थी, वो भी अपनी दोस्तों के साथ। तभी विनोद अपनी बाइक से पीछे से हॉर्न देता है और कहता है, डिम्पल आजा मेरी गाड़ी पे बैठ जा, मैं तुझे घर तक छोड़ देता हूँ। अरे तुम लोग चलो, ये हमारी गली का आवारा लड़का है, रोज जूते चप्पल खाता है, इसके लिए पिटना कोई नई बात नहीं है। मैं और आवारा? और मुझे किसने जूते चप्पल से मारा? अरे यार गजब बेइज्जती है यार। ऐसे ही समय बीत रहा था। विनोद डिम्पल को प्रपोज करने का मन बना चुका था, लेकिन वो इस बार अपने दोस्त गोपाल से कहता है, देख भाई, तेरी माँ की बेटी मुझे जानू क्यों नहीं बोलती है? अबे सड़े हुए अंडे के ऑमलेट, शक्ल भी देखी है तूने कभी अपनी आईने में? देख गोपाल, तू अपनी बहन को समझाना, मैं उसे ना खुश रखूंगा शादी के बाद भी। अगर दोबारा मेरी बहन के बारे में कुछ भी ऐसा कहा तो अच्छा नहीं होगा। अबे भाई तू तो बात बात पे भड़क जाता है, समझा कर, तेरा जिगरी यार हूं मैं। अगर नहीं होता तो तुझे मैं अब तक खत्म कर चुका होता। अब अगले रोज सुबह सुबह डिम्पल पास की दुकान से सामान ले रही थी। तभी विनोद दुकान वाले से कहता है, इसके पैसे तो मैं दूंगा। ओ भैया जी, पैसे मत लेना इससे, भाभी है तुम्हारी। क्यों, तू यहाँ का प्रधान हो रहा है जो तू पैसे देगा मेरे? अरे बेबी, मेरा मतलब है डिम्पल। चिल यार, मैं दे रहा हूँ पैसा, तू जा ना।
ठीक है, दे दे। बड़ी जल्दी मान गई। अब ऐसी बात आगे बढ़ेगी फिर हमारी शादी। अरे हाय विनोद, तू कर सकता है। भैया, कल जो मैं हिसाब करवा के ले गई थी 7,000 का बिल था ना, वो भी यही देगा। मैं तो अभी की बात कर रहा था ना, पिछले हिसाब की नहीं। डिम्पल सुनो ना, अरे सुनो तो। अरे अरे कहाँ जा रही हो? अरे 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 ये तो चली गई। यार गोपाल, तेरी माँ की बेटी मेरी जान की दुश्मन क्यों बन गई है? अब विनोद कर भी क्या सकता था। उसे जो बिजली बिल पे करने के पैसे मिले थे, उससे वो डिम्पल के पैसे चुकता करता है और देर शाम गोपाल से पार्क में मिलता है। और विनोद, क्या हाल है? क्या हुआ, उदास क्यों है? और ये तेरे हाथों पर निशान कैसे? भाई क्या बताऊं मैं, ये सब मेरे प्यार का नतीजा है। आज डिम्पल दुकान पे मिली थी, मैंने मजाक में कह दिया कि मैं पैसे दूंगा। उसने मान भी लिया और मना भी नहीं किया, और जाते जाते 7,000 का पुराना बिल भी थमा गई। वही मैंने पे किया है। सही है यार, और कर प्यार। लेकिन ये निशान कैसा? जो पैसे मैंने डिम्पल के पुराने खाते के लिए दिया था, वो मेरे पापा ने मुझे बिजली का बिल पे करने के लिए दिया था। प्यार में तेरे लिए कभी बना कुत्ता तो कभी कमीना, और इश्क ने ही चैन मेरा छीना। अब अगले रोज फिर से विनोद डिम्पल को उसी दुकान पर मिलता है और विनोद डिम्पल से कहता है, डिम्पल, मैंने तेरे पैसे दे दिए, भैया जी से पूछ ले। और भैया जी बताया नहीं आपने हैं? भैया, पुराना हिसाब तो हो गया होगा, इन भैया ने दे दिया होगा। ये तू क्या बोल रही है? भैया, वो भी मुझे? क्यों, तू क्या चाहता है मैं तुझे सैया बोलूं? डिम्पल, तुझे तो पता है ना कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। देख, मेरे पीछे पीछे मत आ। यार मेरी बात तो सुन ले। टॉमी, शेरू, गो गो। अब विनोद कुत्तों को अपनी तरफ आते देखकर भागने लगता है, लेकिन वो दोनों कुत्ते डिम्पल के इशारे पर ही विनोद को काट लेते हैं। हालांकि वहाँ मौजूद लोग विनोद को उन कुत्तों से बचाते हैं और अब देर शाम गोपाल हॉस्पिटल जाता है। भाई, मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि डिम्पल के पीछे मत भाग। अब खुद कुत्तों से भागता फिर रहा है ना तू। अरे भाई, ऐसी ऐसी जगह काटा है, क्या बताओ तुझे यार है। अब मैं कभी तुझे ये नहीं कहूँगा कि तेरी माँ की बेटी मुझे जानू क्यों नहीं बोलती। अरे ना बोले यार, नहीं चाहिए। कुत्ते के काटने के बाद ही अकल आती है, उससे पहले आ जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। अब भाई, तेरी माँ की बेटी मुझे अब भाई बोलती है, अब तो ये भी चलेगा। चल भाई, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। देर से ही सही, पर तुझे समझ तो आ गया ना कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ भाई, बहुत दर्द हो रहा है। तेरी बहन ने बहुत डेंजर कुत्ते पाल रखे हैं भाई। इस तरह डिम्पल विनोद को सबक सिखाती है और विनोद को भी अकल कुत्ते के काटने के बाद ही आती है। समीक्षा हॉल में बैठी अपने फोन पर ऑनलाइन ड्रेसेस देख रही होती है। तभी उसे बढ़िया सा लहंगा पसंद आता है, तो वो अपनी माँ शालिनी को आवाज लगाते हुए कहती है, मम्मी, ओ मम्मी, इधर आओ, मैंने पसंद कर लिया, जल्दी आओ। क्या पसंद कर लिया? शादी के लिए लड़का? अरे वो जिम्मेदारी तो मैंने आपको दी है, लड़का नहीं, दिवाली पर पहनने वाली ड्रेस पसंद कर ली है मैंने। देखो, ये वाला लहंगा पहनूंगी मैं। दिवाली का त्योहार है, तेरा ब्याह नहीं। बताओ, 2 घंटे से फोन में लगकर पसंद भी किया तो क्या? लहंगा? मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा इसमें। क्या मम्मी, ऐसे तो मत बोलो, कितना प्यारा है। अरे ये ऑनलाइन खरीदारी मुझे समझ नहीं आती। इसमें दिखाते हैं फूल गोभी और भेजते हैं पत्ता गोभी। माँ, आप कपड़ों के बीच सब्जियाँ क्यों घुसेड़ रही हो? देखो, दिवाली आने में ज्यादा समय नहीं रह गया। ऐसे ही चलता रहा ना तो दिवाली की शॉपिंग नहीं हो पाएगी। हाँ, तो अपनी सहेलियों के साथ बाजार चले जा और कर ले खरीदारी। दोस्तों के साथ क्यों? आप चलो ना मेरे साथ दिवाली की शॉपिंग पर। दोनों माँ बेटी मिलकर दिवाली के लिए बढ़िया कपड़े और दिवाली के बाकी सामान की शॉपिंग कर लेंगे। ना ना ना, त्योहारों के समय मुझसे खरीदारी नहीं होगी। पता भी है इस समय बाजार में कितनी भीड़ भाड़ होती है। ऐसी शॉपिंग से तो मैं घर पर ही बढ़िया हूँ। हट परे हो, रोनीता के घर से होकर आऊँ मैं। इतना कहकर शालिनी पड़ोसन के यहाँ चली जाती है और समीक्षा अपने फोन में स्क्रॉल करती रहती है। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड सलोनी को कॉल करके दिवाली की शॉपिंग करने साथ चलने के लिए कहती है। चल बता, फिर कब फ्री है? अरे यार, मैं फ्री नहीं हूँ, ऑफिस में बहुत काम है और मैं दिवाली की शॉपिंग पहले ही कर चुकी हूँ और थोड़ा बहुत सामान जो रह गया है वो दिवाली से 1-2 दिन पहले माँ ही ले आएंगी। ऊपर से मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऑफिस की दिवाली पार्टी में क्या पहनूं।
तू तो हमेशा उलझी ही रहती है। अच्छा अभी मैं कॉल रखती हूँ, समय मिलेगा तो बता दूंगी। ठीक है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। समय बीतता है। एक रोज जब समीक्षा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रही होती है, तभी उसकी माँ सर पर पल्लू रखे घर के झाले साफ कर रही होती है, तो थोड़ी धूल मिट्टी समीक्षा पर पड़ जाती है और वो खांसते हुए कहती है, ओहो, क्या कर रही हो मम्मी? दिवाली की सफाई, आज पूरा घर साफ करना है मुझे। हाँ तो मेरे जाने के बाद आराम से सफाई करवाती रहना। और सुनो, मैं ना आज घर देर से आऊंगी। सलोनी के साथ दिवाली की शॉपिंग करने जा रही हूँ। हाय दैया, दिवाली की शॉपिंग नहीं, कोई जरूरी काम हो गया है जिसे करना जरूरी है। माँ, लड़कियों के लिए शॉपिंग हमेशा से जरूरी काम रहा है, क्योंकि शॉपिंग। समीक्षा बोल ही रही होती है कि तभी उनके पड़ोस में रहने वाली रोनिता हाथ में 2 चमकती हुई साड़ियाँ लेकर वहाँ आती है और साड़ी दिखाते हुए कहती है, अरे आंटी, समीक्षा देखो ना, कल मैंने मॉल से 2 साड़ियों की शॉपिंग की। क्या बात है भाभी, आप तो मॉल से शॉपिंग करने लगी हो। अरे शॉपिंग करने नहीं, मैं तो घूमने गई थी, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो कपड़ों पर दिवाली की सेल चल रही थी। अभी सेल कैसे छोड़ देती, एक पर एक साड़ी फ्री है। क्या बात है, साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है तुझ पर, बहुत खिलेगी तू। अच्छा भाभी, मैं क्या कह रही थी, कौन से मॉल में लगी है दिवाली की सेल? कौन से क्या, अब तो हर मॉल में दिवालियों की सेल चल रही है। मैं तो कहती हूँ यही सही समय है दिवाली की शॉपिंग करने का। मैंने तो कर ली। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, बातों बातों में भूल ही गई, देर हो रही है। इतना कहकर समीक्षा ऑफिस के लिए निकल जाती है और लंच टाइम में अपनी सहेली सलोनी के साथ दिवाली की शॉपिंग के लिए मार्केट निकल जाती है। मार्केट में जहाँ एक तरफ हर जगह दिवाली की रौनक दिखाई दे रही है, वहीं हद से ज्यादा भीड़ हो जाती है। वो दोनों दुकान दुकान जाकर कपड़े पसंद करने लगती हैं, तो समीक्षा की नजर एक बहुत ही सुंदर नेट वाली साड़ी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहती है, कितनी सुंदर साड़ी है ये सलोनी, ऑफिस की पार्टी में पहनने के लिए ले लूं इसे? अच्छी तो है, लेकिन दिवाली में साड़ी कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? यार तू भी अब मम्मी की तरह टोक मत लगा, ये साड़ी ले रही हूँ। हाँ सही है, तुझे एक बार पहनना है, बाकी तेरी मम्मी पहन लेंगी। भैया इसका रेट क्या होगा? 1500 की है और दुकान पर ना दिवाली की सेल चल रही है, तो एक के साथ एक हम फ्री दे रहे हैं। अरे वाह यार, इसे कहते हैं दिवाली की शॉपिंग। अभी घर और ऑफिस दोनों जगह पहनने का जुगाड़ हो गया। आप इसे पैक कर दीजिए। जी जी अभी कर देता हूँ, आप पेमेंट के लिए काउंटर पर चले जाइए। कुछ देर में दोनों साड़ी लेकर दुकान से निकल जाते हैं। साथ घर जाते जाते दिवाली पर घर की सजावट का कुछ सामान की भी खरीदारी कर लेते हैं और शाम के समय समीक्षा दोनों हाथों में थैले लिए खुशी खुशी घर पहुंचती है और खाना खाकर सीधे सो जाती है। अगले दिन वो अपनी ऑफिस की दिवाली पार्टी में जाने के लिए साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। उसे साड़ी में देखकर उसकी माँ हैरानी से कहती है, ये किसकी साड़ी उधार मांग कर लाई है तू? उधार? मम्मी, मैं क्या उधार मांगने के लिए कमा रही हूँ? अरे कल ही तो शॉपिंग करके आई, ये कपड़े लाई हूँ। अच्छा, तो हो गई तेरी दिवाली की शॉपिंग। चलो अच्छा है। क्या अच्छा है, अभी तो थोड़ी शॉपिंग हुई है, अभी बहुत कुछ लेना बाकी है दिवाली के लिए। अरे यार, नया पर्स लेना तो भूल ही गई। कोई नहीं, रास्ते में जाते हुए खरीद लूंगी। अब निकलती हूँ। अरे पर शालिनी बोलती ही रह जाती है और समीक्षा निकल जाती है। ऑफिस की दिवाली पार्टी में सभी समीक्षा की बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन धनतेरस को समीक्षा दिवाली की शॉपिंग के बहाने बाजार को निकल जाती है और सोनार की दुकान पर पहुंचती है। मुझे सोने की चेन में बढ़िया डिजाइन दिखाइए। आपके लिए? जी जी अभी दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल नया डिजाइन है। अच्छा, क्या दाम होगा इसका? देखो आज धनतेरस का त्योहार है, झूठ नहीं कहूँगा, 5000 की चेन है, ले लो। वैसे भी कहते हैं ना, धनतेरस पर सोने की खरीदारी शुभ मानी जाती है। हाँ, इसीलिए तो आई हूँ, लेकिन आप तो त्योहारों में लूटने को बैठे हो। धनतेरस पर तो डिस्काउंट बनता है। इतना कहकर वो सोनार से मोल भाव करने बैठ जाती है और 2 सोने की चैन खरीद कर घर लौट कर आती है और सोने की चैन अपनी माँ को पहनाती है। तो शालिनी कहती है, अरे धनतेरस है आज, अब भी तेरी शॉपिंग जारी है? दिवाली पर ज्यादा बोनस मिल गया है क्या तुझे? ओहो मम्मी, इतना घिस घिस के काम किया है, पैसे बचाए हैं,
तो क्या अब अच्छे से शॉपिंग भी ना करूं? अभी तो दिवाली के लिए मिठाइयाँ, पूजा का सामान, लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्तियाँ, कितना कुछ खरीदना है। इस दिवाली की शॉपिंग तो दिवाली के दिन तक चलेगी। हाँ हाँ, शॉपिंग के लिए तो बतेरा पैसा है ना तेरे पास। जाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। तभी वो रसोई में चली जाती है। इस तरह अगले 2 दिन भी वो दिवाली की कुछ न कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार चली जाया करती। आखिर में दिवाली के दिन शाम को पूजा के लिए फूल लेकर लौटती है। तब जाकर उसकी दिवाली की शॉपिंग कहीं खत्म होती है और तैयार होकर अपनी माँ के साथ दिवाली की घर में पूजा करके अंदर बाहर दिए जलाकर वो मोहल्ले में सबको मिठाई बांटने चली जाती है। जिसके बाद दोनों माँ बेटी सोसाइटी की दिवाली पार्टी में जाने के लिए घर से निकल जाते हैं और वहाँ नाचते गाते हुए पूरे मोहल्ले के साथ धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।